एक चर्च में एक रात एक आदमी ने द्वार खटखटाया। उसके पादरी ने द्वार खोला। काश उसे पता चल जाता कि बाहर खड़ा हुआ एक काला आदमी है, तो वह द्वार ही न खोलता। उसने सोचा होगा कि कोई सफ़ेद आदमी है। वह गोरे लोगों का चर्च था। उसने द्वार खोला और देखा एक निग्रो द्वार पर खड़ा है। उसने उस काले आदमी को कहा, कैसे यहाँ आना हुआ? उसने कहा, मैं भी भगवान के मंदिर में आना चाहता हूँ। पुराने दिन होते तो वह पादरी कहता, शूद्र हट जा यहाँ से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, और यहाँ तू आया है तो सीढ़ियाँ भी साफ करके जा। तेरी छाया पड़ी तो मंदिर अपवित्र हो गया। लेकिन दिन बदल गए हैं, आदमी का दिल नहीं बदला। भाषा बदल गई है, हिसाब बदल गए हैं, लेकिन भीतर वही आदमी खड़ा है। उस पादरी ने कहा, मेरे मित्र। उसने नहीं कहा शूद्र, उसने कहा, मेरे मित्र, जरूर भगवान के मंदिर में तुम आना, लेकिन जब तक मन शांत और पवित्र न हुआ हो तब तक आने से क्या फायदा। तो जाओ, पहले मन को पवित्र और शांत करो, फिर आना, तभी भगवान से मिलना हो पाएगा। उस पादरी ने सोचा, न होगा मन शांत और न होगा पवित्र, और न इसे दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़ेगी। वह निग्रो वापस चला गया। महीने पर महीने बीत गए। कोई 3-4 महीने बाद बाजार में उस पादरी को वह निग्रो दिखाई पड़ा। पादरी उस निग्रो को देखकर हैरान हुआ। उस आदमी की आंखों में कोई चमक थी। वह निग्रो कुछ और ही तरह का व्यक्तित्व ले लिए मालूम पड़ता था। उसके आसपास एक बड़ी शांति की, एक बड़ी प्रार्थनापूर्ण हवा थी। उसके आसपास एक नई सुगंध पैदा हो गई थी, जैसे एक और नया आलोक। उस पादरी ने उसे रोका और पूछा, तुम दोबारा नहीं आए? उस निग्रो ने कहा, मैं तो आ जाता, लेकिन बड़ी गड़बड़ हो गई। तुमने कहा था मन शांत करो, मन को पवित्र करो। मैं मन को शांत करने में, मन को पवित्र करने में लग गया था। मेरे दिन और रात प्रार्थनाओं से भर गए और मेरे मन में एक ही प्रार्थना और प्यास काम करने लगी। महीने बीत गए। एक रात में सोया। जब सोया तो मन मेरा एकदम शांत और मौन था। रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तू क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, आखिर तू चाहता क्या है? तो मैंने कहा, मैं हमारे गांव का जो चर्च है, जो मंदिर है, उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। तो परमात्मा हंसने लगे और उन्होंने कहा, तू बिल्कुल पागल है, उसमें तेरा प्रवेश न हो सकेगा। मैं खुद 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मगर वह पादरी मुझे घुसने नहीं देता। मैं खुद हार गया हूँ कोशिश कर करके, परंतु वह पादरी मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैं भी हार गया हूँ, इसलिए तेरा पहुँचना बहुत कठिन है। तू वह खोज अब
छोड़ दे। इससे ज़्यादा आसान है मेरे पास आ जाना। चर्च में पहुंचना बहुत कठिन है और उस चर्च में मैं हूँ भी नहीं। तू पहुंच भी जाएगा तो उसे खाली ही पाएगा। असलियत यह है, उस चर्च के पादरी पर न हंसे। आज तक किसी मंदिर के पुजारी ने भगवान को किसी मंदिर में नहीं घुसने दिया, न किसी मस्जिद में और न ही किसी चर्च में। आदमी ने धर्म के नाम पर जितने धंधे बनाए हैं, उनमें कहीं भी भगवान को घुसने का कोई मौका नहीं, क्योंकि जहाँ परमात्मा होगा वहाँ फिर व्यवसाय नहीं हो सकता, और जहाँ व्यवसाय चलाना है वहाँ परमात्मा के लिए जगह नहीं हो सकती। और फिर आदमी के बनाए हुए मंदिर इतने छोटे हैं और परमात्मा इतना विराट, प्रवेश हो भी कैसे सकता है। आदमी खुद इतना छोटा है तो उसके मंदिर बड़े नहीं हो सकते। उसके बनाए हुए मंदिर उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे, क्योंकि बनाने वाला जो भी बनाएगा खुद से बड़ी चीज़ कभी नहीं बना सकता। उसकी चीज़ बनाई हुई होगी वह उससे भी छोटी होगी। और आदमी खुद इतना छोटा है कि वह परमात्मा के मंदिर बनाए, यह बात ही पागलपन की और नासमझी की बात है। आदमी खुद को मिटा दे तो परमात्मा को पा सकता है, लेकिन परमात्मा को खुद बनाने की कोशिश में लग जाए तो यह पागलपन है। इधर 5-6 हजार वर्षों से हम परमात्मा को गढ़ रहे हैं। हमने फैक्ट्रियाँ बनाई जिनमें हम परमात्मा को बनाते हैं, और उन बनाए हुए परमात्मा के नाम पर मंदिर और मस्जिद बनाते हैं। वे आदमी के बनाए हुए मंदिर और मस्जिद बहुत छोटे हैं, इसलिए आपस में टकरा जाते हैं। परमात्मा इतना बड़ा है कि टकराएगा किससे? उसके बाहर और कोई है ही नहीं। लेकिन मंदिर बहुत छोटे छोटे हैं, वे आपस में टकरा जाते हैं और लड़ जाते हैं। मंदिर हमारे पक्षपात हैं, मंदिर हमारे विश्वास हैं, लेकिन मंदिर हमारा ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान का मंदिर बनता है तो आदमी पाता है वह उसके खुद के भीतर और सबके भीतर है, तब उसे बनाना नहीं पड़ता। और जब ज्ञान से परमात्मा का अनावरण होता है, उसकी मूर्ति गढ़नी नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। और उसका नाम नहीं रखना होता, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं हो सकता। जब ज्ञान के परमात्मा का अनुभव होता है तो पाया जाता है वही है, वही सब कुछ है। लेकिन जब अज्ञान परमात्मा को गढ़ता है तो बड़े खतरे हो जाते हैं। हमारे सारे विश्वास अज्ञान से घृत होते हैं और हमारे सब मंदिर अज्ञान में बनते हैं, और हमारे सारे पक्ष, हमारे सारे विश्वास अज्ञान की संतति है। इसलिए जो इन विश्वासों को पकड़े बैठे रहता है, उसने अपने अज्ञान को ही मजबूत कर लिया है। अज्ञान को तोड़ना है तो विश्वास और पक्षों को तोड़ देना जरूरी है। चाहिए एक निष्पक्ष मन, चाहिए एक निर्दोष मन, चाहिए एक मुक्त और खुला हुआ मन। वही द्वार बनता है, वही दर्पण बनता है खुद को जानने का। तो पहला सूत्र आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, खुला हुआ मन, ना कि बंद मन। और हम सब के बंद मन है, बहुत बहुत बंद है, एकदम बंद है, कहीं कोई रंध्र भी नहीं। द्वार तो बड़ी बात कि सूरज की किरण
भीतर पहुंच सके और भीतर सब तरफ से बंद करके अपने विश्वासों को पकड़े हुए हम जिए चले जाते हैं। जी लेते हैं नाम को, लेकिन जीवन को नहीं जान पाते। जी लेते हैं अंधेरे में, लेकिन आलोक से परिचित नहीं हो पाते। जी लेते हैं शब्दों को, लेकिन शब्दों से कोई साक्षात नहीं हो पाता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा विचार करें, और मेरे कहने से कोई विश्वास छोड़ देगा तो यह एक नया विश्वास हो जाएगा। अगर मेरी बात मान ली और विश्वास छोड़ दिया तो गलती हो गई, यह एक नया विश्वास हो जाएगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर लेना। सारे मुल्क में मैं जिन मित्रों से निरंतर मिल रहा हूँ, उनमें मैं देखता हूँ वे मेरी बात मान लेते हैं। वे विश्वास छोड़ देते हैं, मेरे पर विश्वास कर लेते हैं। भूल फिर हो गई, कुएं से बचे और खाई में गिर गए। उससे कोई फर्क नहीं हुआ। मैं कौन हूँ जिस पर आप विश्वास करें? कोई भी कारण नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं कर लेना है। उस पर सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। एक एक बात को खोज डालें, और खोजने के लिए विचार करना जरूरी है। जरूरी है कि बहुत जल्दी न करें, अधैर्य न बरतें। मैंने कहा और आपने मान लिया तो बहुत अधैर्य हो गया है, बहुत जल्दी हो गई है। बहुत धैर्य से विचार करें। मैंने कहा और आपने इनकार कर दिया कि नहीं, ये सब गलत बातें हैं, तो भी जल्दी हो गई, तो भी अधैर्य हो गया। तो अभी यहीं से निर्णय लेकर न चले जाएं कि मैंने जो कहा वह सच था या झूठ। जिस आदमी ने भी इतनी जल्दी निर्णय लिया है, समझें कि उसने मेरी बात सुनी भी नहीं और उसने मेरी बात को समझा भी नहीं। तो जल्दी न करें। हमारी आदतें गलत हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप वहाँ निर्णय कर रहे होंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ये गलत आदतें हैं। सुन ले चुपचाप और चले जाएं चुपचाप। उसे मन में सोचें और देखें, पहचानें क्या कहा है, क्यों कहा है। इतने दूर तक सच है और उसकी सच्चाई की जांच होगी आपके भीतर। अपने विश्वासों को उखाड़ें और देखें कौन सा विश्वास है जो आपका अपना है, कौन सा जानना है जो आपका अपना है, और जो आपका अपना नहीं है वह आपकी आत्मा नहीं बन सकेगा। जो आपका अपना है वही आपका आत्मा बन सकता है, वही आपकी आत्मा बन सकता है। एक सन्यासियों का आश्रम था। एक युवा सन्यासी आया उस आश्रम में, नया नया आया था। 15 दिन रहा और ऊब गया, घबरा गया, और उसने निर्णय किया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि जो वृद्ध गुरु था उसकी थोड़ी सी बातें थी जो 10-15 मिनट में पूरी हो जाती थी। 15 दिन वही बातें सुनते सुनते थक गया। वही बातें, बस वही बातें। कुछ सीखने को वहाँ मालूम न पड़ता था। तो सोचा उसने कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। यह स्थान मेरे लिए उचित नहीं है। मैं कोई और जगह खोजूं जहाँ कुछ सीखा जा सके, जाना जा सके। लेकिन उसी रात एक घटना घट गई और फिर वह उस आश्रम को छोड़कर कभी नहीं गया। रात एक और नया सन्यासी भटकता हुआ उस आश्रम में आ गया।
उस आश्रम के वासियों की रात बैठक हुई। उस नए आए सन्यासी ने 2 घंटे तक बड़ी सूक्ष्म बातें कही, वेदांतों की, उपनिषदों की बड़ी सूक्ष्म चर्चा की, बड़ा विश्लेषण किया। वह जो युवा सुबह छोड़ देने को था, उसने सुनी वे बातें, प्रभावित हो गया। हृदय में उसके बातें वे पहुंच गई और उसके मन को हुआ कि गुरु हो तो ऐसा हो जो इतना जानता हो, इतना विस्तारण हो जिसका जानना। और उसके मन में यह भी ख्याल आया कि मेरा वृद्ध गुरु बैठा हुआ सुन रहा है, उसके मन को कैसा दुख होता होगा, कैसा अपमान होता होगा, कैसी हीनता न मालूम होती होगी इसके समक्ष। 2 घंटे की चर्चा के बाद उस बोलने वाले सन्यासी ने वृद्ध गुरु की तरफ देखा और कहा, कैसी लगी मेरी बातें। फिर उस वृद्ध गुरु ने जो कहा वह मन में रख लेने जैसा है। उस बूढ़े ने कहा, मेरे मित्र, मेरे बेटे, 2 घंटे से तुम्हारी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। तो उस युवा ने कहा, आप पागल है क्या? 2 घंटे से मैं ही बोल रहा हूँ। अगर मैं ही नहीं बोल रहा तो फिर पिछले 2 घंटे से कौन बोल रहा है? तो उस वृद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर से शास्त्र बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुमने जो बोला उसमें तुम्हारा जाना हुआ कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें भ्रम है कि तुम बोल रहे हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। तुम एक यंत्र की भांति काम कर रहे हो, एक मशीन की भांति बोले जा रहे हो, जिसमें से शास्त्र दोहराए जा रहे हैं। शब्द जो सीखे गए हैं वे बोले जा रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम तो मौजूद भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम मौजूद होते तो तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता कि तुम यह मशीन का काम कर रहे हो, एक मनुष्य का नहीं। तो जाओ, अभी खोजो उसे जो तुम्हारा जानना बन सके, और जब वह तुम्हारा जानना बन जाएगा तो मैं कहूँगा कि तुम कुछ बोले। यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। देखना, खोजना, ये जो मेरे भीतर विश्वास, विचार, शब्द इकट्ठे हैं, ये मेरे हैं। अगर ये मेरे नहीं हैं, अगर इनमें से कुछ भी मेरा जानना हुआ नहीं, तो मेरा जीवन एक निष्फल चेष्टा है, जिसमें मेरी अपनी कोई अनुभूति नहीं है, मेरी कोई अपनी संपदा नहीं है। तो मैं उस उधार शब्दों से और उस उधार की संपत्ति पर जी रहा हूँ। तो क्या मैं वास्तविक जीवन को जान सकूँगा? क्या ये उधार शब्दों के आधार पर मैं सत्य को पा सकूँगा? क्या ये सीखे गए शब्द और इनका दोहराना मुझे कहीं ले जाएगा? क्या ये विश्वास जो मेरे नहीं हैं, मेरी आत्मा के उद्घाटक बन सकेंगे? इसको खोजना ज़रूरी है। इस एक एक विचार को जांचना ज़रूरी है। इस एक एक विचार को कसना ज़रूरी है। कसौटी यही है कि क्या है मेरा अनुभव, और जो मेरा अनुभव नहीं, उससे छुटकारा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव नहीं है वही रोक लेगा उसे आने से जो मेरा अनुभव हो सकता है। आज की चर्चा में इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने मौन और ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें।